नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 25 मार्च 2024 को होने जा रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, क्योंकि यह ग्रहण सुबह होने जा रहा है। यह ग्रहण अमेरिका, यूरोप उस तरफ दिखेगा और हमारे कंट्री में नहीं दिखेगा। हमारे कंट्री में नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हर राशि वालों पे इफेक्ट नहीं करेगा। ग्रहण का इफेक्ट तो चाहे वो दिखे या ना दिखे, हर राशि वालों पे होता ही होता है, बिकॉज इट इज अ समथिंग अ प्लैनेटरी इंसिडेंस या प्लैनेटरी ऑकरेंस विच इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स। सो इफेक्ट सब पे होगा। नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रहण विच इज हैपनिंग इन ऑन 25 मार्च 2024, ये ग्रहण सबसे पहले तो कन्या राशि में हो रहा है। सुबह जो भारत में ये ग्रहण जो स्टार्ट होगा, दैट इज 10:23 से होगा और ये 3:02 तक रहेगा। ये ग्रहण कन्या राशि में होगा। इसके इफेक्ट्स अलग अलग राशियों पे होंगे। अब ये क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर ग्रहण के साथ? इस ग्रहण के साथ ये बड़ा सेंसिटिव सा ग्रहण है। ये ग्रहण नॉर्मल ग्रहण से हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। अलग सा ग्रह है, उसका भी मैं रीजन बता रहा हूं क्या हो रहा है। देखिए, ग्रहण इट्सेल्फ इज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो चंद्र पे एक छाया आ रही है और उसके कारण चंद्र मेरे मन का कारक है। चंद्र घर की पीस का कारक है। चंद्र मेंटल स्टेबिलिटी का कारक है। चंद्र अनकंडीशनल लव का कारक है। माय बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर। चंद्र पानी का कारक है। सो इन्फ्लुएंस ऑफ मून ऑन मी is on a level of my मन, on the level of my emotions, on the level of my feelings is intense, क्योंकि जब तक मेरे मन में कोई चीज नहीं होगी, मैं कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। सो एवरी प्लैनेट एक्चुअली हैज टू सी, इफ यू लुक दैट वे, एवरी प्लैनेट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द मून, बिकॉज मून इज माई मन, मून इज माई माइंड। सो अनलेस इट कम्स इन माई माइंड, मैं वो चीज नहीं करूंगा। अच्छा, ये मून, ये मन ग्रहण में जा रहा है, यहां पे छाया आ रही है, सो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। अब पर्टिकुलरली दिस ग्रहण विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव ग्रहण। व्हाई? बिकॉज दिस ग्रहण इज हैपनिंग विथ केतु। कि केतु कन्या राशि में, केतु पहले से ही विराजमान है। ग्रहण के टाइम मून भी केतु को ज्वाइन करेंगे, सो देयर विल बी अ कंजंक्शन ऑफ मून एंड केतु इन द कन्या राशि, विच इज द 6th हाउस इन कालपुरुष कुंडली। ऑन द टॉप ऑफ दैट, थर्ड चीज क्या हो रही है कि मंगल की 8वीं दृष्टि भी इस ग्रहण पे पड़ेगी। तो अब देखिए, ये जो ग्रहण हो रहा है, ये एक चीज हो रही है। दूसरा, वो ग्रहण केतु के साथ है, हो जाएंगे चंद्र, ये दूसरी चीज हो रही है। और तीसरी चीज ये हो रही है कि मंगल की 8वीं दृष्टि इस पे पड़ेगी। नाउ केतु एंड मंगल, इफ आई टॉक अबाउट, क्योंकि इस चंद्र पे, इस मन पे केतु का भी इन्फ्लुएंस है, चंद्र का भी, मंगल का भी इन्फ्लुएंस है। एंड केतु एंड मंगल, दीज आर टू सेपरेटिव प्लैनेट्स। इनका बेसिक जो नेचर है वो डिटैचमेंट का है। इनका जो बेसिक नेचर है वो सेपरेट करने का है। नाउ सी हाउ द सिचुएशन इज फॉर्मिंग। इफ आई टॉक अबाउट मून, मून इज माय मन, इमोशंस, फीलिंग्स, अनकंडीशनल लव, पीस, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग, मेंटल कंडीशन. Now Ketu is a planet, is a dry planet. It is a spiritual planet. It is a planet of detachment. So Moon is a planet of bonding, love, where the Ketu is a planet of detachment, separation. So two opposite planets are getting conjuncted. Plus Ketu is a spiritual planet. He talks about inward journey, detachment, fear, confusion, poor decision making. So आप जरूर देखिएगा कि जहाँ केतु आपके कुंडली में बैठे हैं, वहां पे हर समय एक अननोन फियर, एक घबराहट सी, एक कंफ्यूजन वहां पे हर समय रहेगा। डिसीजन नहीं ले पाओगे। और पर्टिकुलरली केतु जहां बैठेगा, वो मन में ये भाव रहेगा कि ये ना चीज हो रही है, ना इसको छोड़ पा रहा हूं, ना पकड़ पा रहा हूं। सो देर इज ऑलवेज अ डायलिमा, complete dilemma where Ketu is sitting in your horoscope. So see, try to understand, Chandra and Ketu both of opposite nature हो रहे हैं वहां पे। और ये और डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है, क्योंकि जो मन पर है वो केतु उसको डोमिनेट कर रहा है। केतु मन पे, केतु का राज चल रहा है। सो केतु इज अ क्रूर प्लैनेट। सो केतु की जो टेंडेंसीज है, वो जिस तरह की मैं बता रहा हूं, सेपरेटिव टेंडेंसीज है, कंफ्यूजन है, फियर है, तो वो आपके मन में हर राशि वालों के लिए जहां पे भी ये हो रहा है, वहां पे एक फियर होगा, एक सेंसिटिव होगा, ओवर पॉजिटिवनेस होगा, इमोशनल आप ज्यादा होगे, स्पॉट ऑफ द मोमेंट्स में डिसीजन लोगे, रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, बिकॉज योर मन इज नॉट इन अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, इट इज इनटू नेगेटिव इन्फ्लुएंस। ऑन द टॉप ऑफ दैट, मंगल का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, तो मंगल इज ऑल्सो सेपरेटिव. So three things are happening. One is Grahan, which itself is a negative, plus it is happening with Ketu, that is second. And the third is, it has got a 8th aspect of Mangal also. So all three
this influences make this Grahan a very special one, not only special one, a very sensitive one for each and everybody, all Rashis, and we all need to take care in certain field where this conjunction is happening. So this is about what this is about the Chandra Grahan and how it is sensitive. तो ये पूरी चंद्र ग्रहण का था और अब हम एक एक राशि के बारे में बात करेंगे कि मेष राशि से लेके मीन राशि में किस किस तरीके के प्रभाव पड़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि में ये चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उनके 6th हाउस में। तो आपको जो इस ग्रहण के कारण जो एरिया आपके फोकस में आएगा वो सबसे पहले तो फोकस में आएगा हेल्थ विल बी एन इश्यू। हेल्थ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगर कोई भी जरा सी छोटी सी भी चीज है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो आपको बहुत ध्यान रखना है। सेकेंडली कंफ्यूजन की स्थिति, एक अननोन फियर आपके, अगर आपने कर्जा लिया हुआ है उसके कारण रहेगी कि फियर किस तरीके का, सेंसिटिवनेस किस तरह का कर्जा लिया है, इसको चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा, क्या होगा, अभी तक तो इनकम में उतनी नहीं है जितनी की कर्जा है और आगे भी कैसा रहेगा। सो अननोन फियर जिसको कहते हैं वो कर्जे को लेके होगा। आपको ये भी लगता रहेगा कि कोई मेरे एनिमीज तो क्रिएट नहीं हो रहे हैं, कोई मेरे को डैमेज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। सो ये जो तीनों चीजें हैं, हेल्थ हुआ, एनिमीज हुआ, कर्जा हुआ, ये एक आपके उस भाव में ये हो रहा है। तो इसको लेके एक अननोन फियर आपका रहेगा इस ग्रहण के कारण, और वो रहेगा, अगर वो ऑलरेडी होगा बट क्योंकि केतु ऑलरेडी वहां पर है, बट इस चंद्र ग्रहण के कारण आप इस पे बहुत ज्यादा एक फियर साइकोसिस जिसे कहते हैं वो आप एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाओगे और कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। नाउ 4th हाउस का लॉर्ड जो कि मून है वो 6th हाउस में आ रहा है और केतु के साथ आ रहा है, तो मदर की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि घर में पीस ना बिगड़े, घर की शांति ना बिगड़े, घर की हार्मोनी ना बिगड़े। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज में अभी कोई डिसीजन मत लीजिए, पेंडिंग रखिए। सो ये इन एरियाज का मेष राशि वालों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम कॉशियसली आगे बढ़ें और स्टेप बाय स्टेप चलें और कोई गलत डिसीजंस नहीं लें। हमारे गलत डिसीजंस या गलत वाणी के कारण और हमारे ओवर इमोशंस के कारण हम कभी कभी चीज़ें ओवरडू कर जाते हैं, जितनी करनी नहीं चाहिए, जितना रिएक्ट नहीं करना चाहिए उतना ज़्यादा कर देते हैं, तो उसके कारण परेशानी आ जाती है। तो ये ग्रहण का इफेक्ट था मेष राशि वालों के लिए। करना क्या है, आपको हनुमान जी की उपासना करनी है जो कि आपके लग्नेश है, तो लग्नेश को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा मेरी सभी राशि वालों के लिए एडवाइस है कि पर्टिकुलर उपाय के अलावा अगर आप ग्रहण के दौरान, जो कि 10:23 से 3:02 का है हमारे यहाँ, तो अगर आप 1 घंटा भी इसमें या आधा घंटा भी, जितना भी टाइम सूटेबल हो, यहाँ पे आप ईश्वर की आराधना में लगाएंगे ग्रहण के दौरान, क्योंकि ग्रहण के दौरान जो भी आराधना की जाती है, जो भी मंत्र किए जाते हैं, वो एक तो रिजुनोवेट हो जाते हैं, एक उनको एक नई ताकत मिलती है। और दूसरी चीज क्या है कि ग्रहण के दौरान जो भी चीज की जाएगी उसके मल्टीफोल इफेक्ट्स होंगे, बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होंगे, मतलब एक चीज करने के 108 बार के इफेक्ट्स होंगे। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप ग्रहण को यूटिलाइज करिए और इसको देव आराधना में, मंत्र उच्चारण में, जैसे आप जो भी चीज डेली भी करते हैं तो उसको ग्रहण के दौरान भी कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अच्छा, बेस्ट पार्ट मेष राशि वालों के लिए क्या है कि ठीक है, ग्रहण तो अपनी जगह पर हो ही रहा है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस है और इन चीजों का ध्यान भी रखना है, बट गुरु आपके बहुत फेवरेबल चल रहे हैं। गुरु आपके 1st हाउस में है, मेष राशि में है, तो गुरु आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हर दृष्टि से, चाहे फिर वो भाग्य भी आपका इन दिनों में साथ दे रहा है, आपको भी एक अच्छी एनर्जी लग रही है, शनि भी आपके 11th हाउस में है। सो ये सब कंड्यूसिव चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। सो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का वे करें तो पॉजिटिव चीजें मेष राशि वालों के लिए ज्यादा है, और ये नेगेटिव जो मैंने इन्फ्लुएंस चंद्र ग्रहण का बताया, ये आपको आपके बिहेवियर में चेंजेस लाके या रिएक्शंस में चेंजेस लाके इस तरह से आपको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान आप आराधना कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मेष राशि। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।